एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां पर एक युवा साधु आया और बुद्ध से एक प्रश्न पूछा कि भगवान, मैं अकेले रहकर ध्यान करता हूं, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन रहता है। मुझे समझ में नहीं आता कि अकेले रहने में क्या फ़ायदा है। कृपया मुझे मार्ग बताएं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा साधु अकेले रहता था। वह ध्यान और साधना में लीन रहता था, लेकिन उसके चारों ओर के लोग उसे देखकर हैरान रहते थे कि वह इतनी शांति से अकेले कैसे रह पाता है। एक दिन एक युवक उसके पास आया और पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हैं, आपको डर नहीं लगता? क्या आपको अकेलापन नहीं सताता? बूढ़े साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब मैं अकेले होता हूँ तो मुझे वास्तव में समझ आता है कि मैं अकेले नहीं हूँ। यह जंगल, यह पेड़, यह पक्षी सब मेरे साथी हैं। जब मैं अपने ध्यान में लीन होता हूँ तो मुझे अपने आत्मा की गहराइयों का अनुभव होता है। अकेले रहने से मुझे अपने भीतर के शक्तियों का ज्ञान होता है, जो किसी के साथ रहने से कभी नहीं हो सकता है। युवक ने पूछा, लेकिन गुरुजी, क्या ऐसा नहीं है कि इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत होती है? साधु ने उत्तर दिया, बिल्कुल, लेकिन पहले तुम्हें अपने आप को जानना होगा। अगर तुम खुद के साथ सुखी नहीं हो तो तुम दूसरों के साथ नहीं रह सकते हो। अकेले रहना आत्मा की एक अवस्था है जिसमें तुम अपने वास्तविकता से परिचित होते हो, जिसमें तुम खुद को समझ जाते हो। तब तुम दूसरों के साथ बेहतर रह पाते हो। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और उस साधु की ओर देखा। अकेले रहना कोई कठिनाई नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है खुद को जानने का। जब तुम अपने आप में शांति पा लेते हो तो दुनिया की कोई स्थिति विचलित नहीं कर सकती है। अकेलापन रहने की एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। साधु ने सिर झुकाकर बुद्ध का धन्यवाद किया। वह समझ गया कि अकेले रहने का महत्व क्या है। गौतम बुद्ध के इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकेलापन मन को शांत और आत्म शांति का एक साधन है। जब हम अकेले होते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं, और यही हमें एक सच्चा और शक्तिशाली इंसान बनाता है। तो अगर आप कभी अकेलापन महसूस करें तो इसे अपनी ताकत माने। यह वह समय हो सकता है जो हम अपने आप को समझ सकते हैं और जीवन में नई दिशा पा सकते हैं। नमो बुद्धाय।